तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ आधा लीटर यानी कि 500 ml दूध। और ये फुल फैट वाला दूध लिया मैंने यहाँ। और ये जो दूध है ना, ये अभी कच्चा है, यानी कि बिना उबले हुए ही यूज़ कर रही हूँ मैं इसे। तो इस दूध को पहले हम मीडियम फ्लेम के ऊपर उबाल आने देंगे। तो थोड़ी देर में दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब एक बार गैस की फ्लेम को मैं थोड़ा लो कर रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी थोड़े से फ्लेवर्स। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा केसर डाल रही हूँ। इसके लिए 10 से 12 धागे केसर को ना मैंने हल्के से गर्म दूध में भिगो कर रख दिया था। केसर ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और साथ ही में आधा छोटा चम्मच डाला मैंने इलायची पाउडर। तो इसे थोड़ा मिक्स करेंगे और इस दूध को अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तब तक जब तक ये जो दूध है ना, ये रिड्यूस होकर आधा ना रह जाए अपने वॉल्यूम में। और इसे पकाते हुए पैन के तले तक चलाना है हमें, ताकि जो दूध है वो पैन के तले पर यानी कि बॉटम पर चिपके नहीं। और साइड्स पे जितनी भी मलाई आती जाएगी ना, उसे भी स्क्रैप करके वापस से ही दूध में डालते जाएंगे। तो थोड़ी देर तक पकाया मैंने इसे और अब आप देख रहे हैं कि दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया है, ऑलमोस्ट आधा रह गया है ये ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो इस स्टेज के ऊपर अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो एक बार गैस की फ्लेम को थोड़ा लो कर रही हूँ मैं यहाँ। और मैंने यहाँ पर ये 3.5 बड़े चम्मच यानी कि 3.5 टेबलस्पून चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसे। तो इसे मिक्स करेंगे और इसी तरह से अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे मीडियम फ्लेम या लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेंगे तब तक जब तक कि ये जो दूध है ना, ये रिड्यूस होकर 1/3 ना रह जाए अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो थोड़ी और देर तक पकाया मैंने इसे और अब आप देख रहे हैं कि दूध काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, ऑलमोस्ट 1/3 रह गया है ये पहले से। और अगर मेजरमेंट्स में मैं आपको बताऊँ तो ये तकरीबन 170 ml है इस टाइम पर। तो बस इसी के साथ हमारी ये क्रीमी रबड़ी तो हो गई तैयार। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ना मैं एक बोल में निकाल रही हूँ। और इस बोल को चाहे तो किचन काउंटर पर इसी तरह से रख दीजिए या फिर पंखे के नीचे रख दीजिए, ताकि ये जो रबड़ी है ये जल्दी ठंडी होकर रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए। तो थोड़ी देर बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम अपने इस बोल को अच्छे से कवर करके ना इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। ये पूरी अच्छे से ठंडी हो जाएगी और थिक भी हो जाएगी अपने टेक्सचर में। और इतनी देर में हम अपने बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम आम लिए हैं, यानी कि आम को इस तरह से जब चंक्स में कट करने के बाद मैंने मेजर किया ना, तो ये 250 ग्राम है। तो इसे अब हम डाल लेंगे एक ग्राइंडर जार में। और साथ ही में ना मैं इसमें 1.5 बड़ा चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी की जो क्वांटिटी है ये आम की मिठास के ऊपर डिपेंड करेगी। आप उसे टोटली भी स्किप कर सकते हैं या फिर इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस अब हम इसे ग्राइंड करके इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा ये फाइन पेस्ट एक यानी कि प्यूरी आम की बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम रखेंगे एक साइड पर और एक तरफ हम अपनी क्रीम को विप कर लेंगे। तो इसके लिए एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 3/4 कप यानी कि तकरीबन 175 ml क्रीम। और मैंने यहाँ ये नॉन डेयरी विपिंग क्रीम यूज़ की है, आप अमूल क्रीम भी ले सकते हैं, बस उसे थोड़ा अच्छे से विप कर लीजिएगा। तो अब हम इसे विप करेंगे तब तक जब तक इसमें अच्छे से स्टिफ पीक्स ना बननी शुरू हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद आप देख रहे हैं कि क्रीम में बिल्कुल अच्छे से स्टिफ पीक्स बननी शुरू हो गई हैं। तो क्रीम अब हमारी तैयार है। और इतनी देर में ये जो हमने रबड़ी फ्रीज़र में रखी थी ना, इसे रखे हुए आधा घंटा हो गया था और आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छे से थिक हो गई है। तो बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी हमारी रबड़ी की ठंडी होने के बाद। तो बस अब हम अपनी इस रबड़ी को डाल देंगे अपनी इस विप की हुई क्रीम में। तो इस रबड़ी को डालने के बाद भी अब हम अपनी इस क्रीम को एक बार फिर से विप करेंगे तकरीबन आधे से 1 मिनट तक। तो तकरीबन आधे मिनट तक ही विप किया मैंने इसे। और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये आम की प्यूरी यानी कि आम का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। और इसे ना अपनी इस क्रीम में मैं पहले स्पैचुला से मिक्स करूँगी। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अपनी इस आम की प्यूरी को। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और अभी ये जो आइसक्रीम है ना, इसका कलर मुझे हल्का सा लाइट लग रहा है, तो मैं इसमें लेमन येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और पहले ना आप आम को ही डाल के अच्छे से मिक्स करिएगा, अगर आपको कलर डालने की ज़रूरत लगे फिर ही डालिएगा इसमें। तो तकरीबन 5 से 6 ड्रॉप्स डाल के मैंने इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया हल्के हाथों से बिल्कुल। और इसके बाद फाइनली अब मैं 10-20 सेकंड के लिए इसे एक बार फिर से विप कर रही हूँ, ताकि सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाए। तो बस इसी के साथ हमारा ये आइसक्रीम का क्रीमी मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो आप देख रहे हैं कि कितना लाइट, एयरी और एकदम फ्लफ़ी है ये टेक्सचर में। तो बस इसी के साथ हमारा ये आइसक्रीम कुल्फ़ी का मिक्सचर तो हो गया तैयार। अब हम इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल लेंगे। तो इस तरह से ये सारा मिक्सचर इसमें डाल लेंगे। ऊपर से इसे थोड़ा स्मूथ कर लेंगे किसी भी स्पैचुला या नाइफ़ के साथ। और इसे अब हम ढक के फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे, या फिर अगर आपके पास टाइम है ना तो आप इसे सारी रात के लिए रखिएगा। तो मैंने इसे सारी रात के लिए रखा था फ्रीज़र में सेट होने के लिए। और अब हमारी ये आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है और आप देख रहे हैं कि कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। अब हम इसे सर्व करेंगे। उसके लिए चाहें तो आप इसे स्कूप से निकाल के सर्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरी तरह पूरी आइसक्रीम बाहर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए एक बोल में ना नॉर्मल पानी ले लीजिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर है ये पानी। और इसमें अब हम अपना ये कंटेनर डिप करके रखेंगे तकरीबन 30-40 सेकंड के लिए। और फिर इसके बाद जिस भी प्लेट में आपको इसको सर्व करना है ना, उसमें इसको उल्टा करके रखिए, हल्का सा टैप करेंगे तो ये जो आइसक्रीम है ना ये बाहर आ जाएगी। और इसके बाद ये जो ऊपर और साइड्स की आइसक्रीम थोड़ी मेल्ट हो गई है, इसे हम स्मूथ कर लेंगे किसी नाइफ या स्पैचुला के साथ। और इसके बाद फिर से एक बार इसे फ्रीज़र में रख देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए, ताकि जो हल्की मेल्टेड आइसक्रीम है ना वो भी एक बार फिर से सेट हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद अब हमारी ये मैंगो रबड़ी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। फाइनल गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल रही हूँ। आप अपनी मनपसंद कोई भी गार्निशिंग कर सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि कितनी यमी लग रही है ये देखने में। ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम क्रीमी टेक्सचर है। और टेस्ट में आपको इसमें मैंगो आइसक्रीम, मैंगो रबड़ी, कुल्फ़ी, बहुत सारे फ्लेवर्स मिक्स मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है ये। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।